Hello and welcome to mathematics class for standard 5th, chapter 10, tens and hundreds, part 2. Students, in the last video I already explained some of the basic measurement tricks, right? In this video we are going to start with the textual pages. This is the textual page of your book, tens and hundreds. What was the length of the smallest pencil you have used? We don't remember, right? Up till now, so many pencils we have used. We have never kept in mind that what was the shortest length. But let us now do the measurement of this given pencil. As you can see, यहाँ पर एक स्केल दे दी गई है और एक पेंसिल 3 सेंटीमीटर कंप्लीट है और उसके बाद में थोड़ा सा पेंसिल बड़ा है जो 4 तक नहीं आया है और 3 और 4 के बीच में जो होते हैं वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि मिलीमीटर्स होते हैं, राइट? नाउ ये कितने मिलीमीटर्स हैं? अब अगर ये अंजू को गैस करने कहा गया तो उसने कहा इट इज लिटिल मोर देन 3 सेंटीमीटर. एक्चुअली शी इज राइट, है ना? वी कैन काउंट हियर 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी 3 सेंटीमीटर के अबव 6 लाइंस हैं और ये जो अबव वाली 6 लाइंस है ये मिलीमीटर्स कहलाती हैं. और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि आप सेंटीमीटर और मिलीमीटर को कैसे लिखेंगे. जो कंप्लीट सेंटीमीटर है वो है 3 और जो मिलीमीटर्स हैं वो है 6. तो हम कंप्लीट सेंटीमीटर और मिलीमीटर के बीच में एक पॉइंट लगाते हैं. सो आंसर क्या आएगा, है ना? यहां पर आंसर क्या आएगा? 3.6 आएगा, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस गो विथ व्हाट इज मिलीमीटर्स. सो यहां पर ये जो पिक्चर है ये पिक्चर ही डेफिनेशन है मिलीमीटर का. तो व्हाट इज मिलीमीटर? 1 centimeter has 10 equal parts and so each part is 1/10 of a centimeter. ये जो हर एक मिलीमीटर है ये इस टोटल 10th का फर्स्ट पार्ट है, यानी हर एक जो है वो टोटल 10 पार्ट्स में से एक एक पार्ट होते हैं, राइट? टोटल 10 पार्ट्स की होती है क्या? 1 सेंटीमीटर. सो 1 मिलीमीटर को हम क्या कहेंगे? Each part is 1/10 of a centimeter, so 1/10 of a centimeter is called the millimeter. यानी इस पूरे सेंटीमीटर के अंदर वाली एक एक लाइन को हम मिलीमीटर्स कहेंगे. ओके स्टूडेंट, सो यहाँ पर इस पेंसिल का जो लेंथ है वो है 3.6 सेंटीमीटर. Let us move on to the next question. Could you see this pencil now? Now suppose if this is 0, तो ये तो 0 से स्टार्ट होकर 1 कंप्लीट भी नहीं किया है, राइट? सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस पेंसिल इन मिलीमीटर्स एंड देन वी हैव टू फाइंड दैट व्हाट इज इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर्स. नाउ लेट अस सी इफ इट इज 0, है ना? ये अगर 0 होता तो ये 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के बीच में आने वाले तमाम सेंटीमीटर के पार्ट्स हैं और हर एक को हम मिलीमीटर कहते हैं. तो ये जो छोटी सी पेंसिल है इसने कितने मिलीमीटर्स की लाइन कवर की है? देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, है ना? 6 कवर की है. सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस पेंसिल? इट इज नॉट कंप्लीटेड इवन 1 सेंटीमीटर, इट इज ओनली इन मिलीमीटर. सो आंसर इज 6 मिलीमीटर्स. सो अगर इसके पास सेंटीमीटर है ही नहीं तो हम इसके सेंटीमीटर में आंसर कैसे लिखेंगे? करेक्ट, अगर सेंटीमीटर है ही नहीं तो सेंटीमीटर की जगह पर आएगा 0 और मिलीमीटर तो है 6 और हमेशा 0 सेंटीमीटर और मिलीमीटर के बीच में क्या आता है? डेसिमल आता है. सो आंसर है 0.6 सेंटीमीटर. ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, ऑलवेज इन मिलीमीटर्स व्हाट हैपेंस? 0.6 में ये जो 0.6 है ये ओनली मिलीमीटर्स है. सो हमारे लिए 0.6 यानी 6 मिलीमीटर्स कहलाएगा. इट इज ओनली 6 मिलीमीटर्स. और अगर हम सेंटीमीटर की बात करें तो 0.6 में हम सेंटीमीटर जब भी लिखेंगे तो सेंटीमीटर लिखते वक्त हम सेंटीमीटर का एज वेल एज मिलीमीटर का दोनों का ही डिजिट लिखते हैं विद द पॉइंट इन बिटवीन. यानी ये जो पॉइंट है इसके लेफ्ट साइड में सेंटीमीटर्स होते हैं और पॉइंट के राइट साइड में मिलीमीटर्स होते हैं.
जब भी आपको कोई चीज सेंटीमीटर में कही गई हो तो आपको सेंटीमीटर पॉइंट मिलीमीटर इस फॉर्म में लिखना होगा. So how we write this in centimeter as 0.6 centimeter. Understood, student? Let us move on to the next question. This is another figure from your textbook. Here one frog is there, and this frog has been measured. See on the nail how much long it is. This is among the biggest frog. See this one, and on the finger it is the kind of frog which is smallest in the world. That is, the length is only 0.9 centimeter. So gold frog is the shortest frog and bullfrog is the biggest frog. Understood, student? Now let us see what the story begins with. What does 0.9 centimeter means? 0.9 सेंटीमीटर का मतलब क्या है? उस पे सेंटीमीटर्स तो है ही नहीं. इट इज कमिंग अंडर ओनली मिलीमीटर्स. इट इज सेम एज हाउ मेनी मिलीमीटर्स. मैंने आपको बताया ना, ये पूरा सेंटीमीटर कहलाता है, लेकिन ओनली मिलीमीटर्स पूछा हो तो आप डेसिमल के यानी पॉइंट के राइट साइड वाला डिजिट देखेंगे तो मिलीमीटर्स में क्या आएगा, हम कौन सा डिजिट लिखेंगे? करेक्ट, इट इज ओनली 9 millimeters. That is also called as 9/10 of a centimeter, right? Okay, yes, that's right. Now let us talk about bullfrog. Bullfrog है ना, बहुत बड़ा है, 30 सेंटीमीटर and 0.5 millimeters, combinedly called as 30.5 सेंटीमीटर. अब इसे हम अगर डिफरेंस वे में लिखें तो इस गिवन नंबर में हम सेंटीमीटर में क्या लिखें और मिलीमीटर में कौन से डिजिट लिखें? मैंने अभी आपको सिखाया कि पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो होते हैं वो सेंटीमीटर्स और पॉइंट के राइट साइड में जो होते हैं वो है मिलीमीटर्स. सो 30 सेंटीमीटर एंड 5 millimeter. Now how many big frogs will fit on 1 meter scale? 1 meter scale, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं. और हमारे पास एक फ्रॉग कितना है? अबाउट हाउ मेनी ऑफ बिग फ्रॉग्स विल फिट ऑन 1 मीटर स्केल? कितने आएंगे? वी डोंट नो, है ना. इफ दे सिट इन अ स्ट्रेट लाइन, अबाउट हाउ मेनी ऑफ द स्मॉल फ्रॉग्स विल कवर दिस. ओके, अब हम नहीं जानते कि 1 मीटर में कितने आएंगे, बट वी नो that among this 30.5 upon 100 is the size of 1, is the place which covers for one frog, यानी only this much part. तो 30.5 का 1, another 30.5 का second frog, another 30.5 का third frog. अगर आप इन सब का टोटल करें तो होगा 91.5, यानी we are very close to 100. बट हम और एक अगर फ्रॉग रखेंगे फोर्थ वन तो वो बड़ा हो जाएगा, 1 मीटर से ज्यादा कवर करेगा. इसीलिए हम अप्रोक्सीमेटली कितने फ्रॉग्स रख सकते हैं 1 मीटर में? करेक्ट, ओनली 3. अंडरस्टूड स्टूडेंट? वेरी गुड. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लुक एट दिस नेल. ये जो नेल है, ये नेल हमें 0 से मैग्नीफाइंग ग्लास है जो कि हमें बताता है कि डॉटेड लाइन जो है वो एंड पॉइंट है. तो ये जो पीछे मैग्नीफाइंग ग्लास के पीछे वाली जो लाइन है ना, वो एंड पॉइंट है नेल की. सो लेट अस ड्रॉ वन स्केल एंड ड्रॉ द डॉटेड लाइन वेयर इट कम्स. सी, इट स्टार्ट्स विद 0 एंड इट एंड्स हियर. हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? How many parts millimeter are there? You know, we have to count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. That means the nail, ये जो खिल्ली है वो क्या है लेंथ की? 2 सेंटीमीटर तो है ही, बट उसके आगे कुछ मिलीमीटर्स भी कवर किए हैं, है ना. That is 9 millimeters. 9 millimeters कवर किए हैं. सो अगर हम इस चीज को सेंटीमीटर में लिखेंगे तो पॉइंट में लिखना होगा. तो हम कैसे लिखेंगे? 2.9 सेंटीमीटर. You understood? Correct. Now let us move on
to the next figure, which is of a lady finger. Could you see this lady finger? Yes. The length of this lady finger, that is bindi, is dash centimeter and dash millimeter, and we have to also write it as in centimeter. We can see that the lady finger has not been kept at proper zero. आपको किसी भी चीज का मेजरमेंट करना हो ना तो उसे प्रॉपर जीरो से रखना चाहिए, बट एज वी कैन सी कि ये प्रॉपर जीरो पर नहीं है. सो लेट अस मार्क द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट, एंड we are now not going to use this scale because ये हमारा जीरो नहीं है. So let us begin with writing this one as our starting zero. Suppose अब हम इसे जीरो मानकर चलते हैं कि ये हमारा जीरो है, तो यानी ये जो वन था वो जीरो हो गया, यानी वन रिड्यूस हो गया. तो ये जो टू है ये भी वन लेस हो जाएगा और हो जाएगा वन. ये जो 3 है ये भी 1 लेस हो जाएगा 2 एंड सो ऑन. यानी यहाँ तक आते आते ये जो 9 है ना, ये 9 1 लेस होके हो जाएगा 8. करेक्ट. और फिर आगे ये जो कुछ मिलीमीटर्स हैं हम इसे कर लेते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास से जूम. हमने जूम किया तो हमने देखा कि हमारी डॉटेड लाइन जो है वो समवॉट यहाँ पर है. सी एट दिस पॉइंट, यानी ये कितने मिलीमीटर की लाइन है? 1 2 एंड 3. करेक्ट. यानी 8 कंप्लीट सेंटीमीटर्स हैं और मिलीमीटर्स की कितनी लाइन है? 3. करेक्ट. सो लेट अस राइट डाउन हाउ मेनी सेंटीमीटर? 8. हाउ मेनी मिलीमीटर्स? 3. सो हाउ वी आर गोइंग टू राइट देम कंबाइनली इन सेंटीमीटर? अब हम पॉइंट डालेंगे 8.3 centimeter. You understood? Very good. Now let us see the next one. Could you see this? Here this picture is there in your textbook. Using the scale on this page, आपके पास स्केल हो तो आप उसका यूज कीजिए पेज के ऊपर, and find the difference in length between the candle 1 and candle 3. आपको कैंडल 1 और कैंडल 3 के बीच की दोनों का लेंथ मेजर करना है और दोनों को मेजर करने के बाद में सब्ट्रैक्ट करना है, बिकॉज डिफरेंस मीन सब्ट्रैक्ट, एंड देन यू आर गोइंग टू आंसर दिस. एज वेल एज आपको ये सारे जो कैंडल है और उनकी जो फ्लेम है उनकी मेजरमेंट लेनी है और इन बॉक्सेस को फिल करना है. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस विल बी अ होमवर्क फॉर यू. Thank you students for watching the video. We are going to meet soon with another video. Till then, have a nice day ahead. Goodbye.